Hi guys, this is Shadab Khan and you're watching Shadab's English. Guys, in our previous 3 video lectures, we have learned present tense subcategory number 1, 2 and 3, present indefinite tense, present continuous tense and present perfect tense. Guys, if you haven't watched those video lectures, so kindly watch. And now in today's video, we are going to learn present tense subcategory number 4, present perfect continuous tense. So now let's get started with Shadab's English. नाउ गाइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है, इस टेंस में किस तरह का यूज़ होता है और इस टेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। सो गाइस आपको याद होगा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वीडियो लेक्चर में अंडरस्टूड किए थे। अगर किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे है का यूज़ हो तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की कैटेगरी का सेंटेंस होता है। गाइस इस टेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी मेन वर्ब के साथ रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे है का यूज़ होता है और साथ ही साथ टाइम के साथ से का यूज़ होता है। गाइस से के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। अब सिंस और फॉर का यूज़ कब और कहाँ किया जाता है तो हम अगली स्लाइड में समझेंगे। नाउ गाइस सी सम एग्जांपल्स। राज 3 घंटे से खेल रहा है। देखिए गाइस रहा है का यूज़ और टाइम के साथ से का यूज़ 3 घंटे से। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ का यूज़ सुबह से, टाइम के साथ से का यूज़ सुबह से। हम 1990 से अकोला में रह रहे हैं। देखिए गाइस 1990 से, टाइम के साथ से का यूज़। तुम कल से काम कर रहे हो का यूज़ और साथ में टाइम के साथ से का यूज़ कल से। सो गाइस अगर किसी भी सेंटेंस में इस तरह का यूज़ हो, टाइम के साथ से का यूज़ हो तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी का सेंटेंस होता है। नाउ गाइस से के लिए सिंस और फॉर का यूज़। गाइस हम सिंस का यूज़ तब करते हैं जब सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम हो। पॉइंट ऑफ टाइम मीन कोई पर्टिकुलर टाइम हो, कोई परफेक्ट टाइम हो तो हम से के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। और गाइस अगर सेंटेंस में कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, कोई इम्परफेक्ट टाइम हो तो हम से के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। नाउ गाइस सी सम सेंटेंसेस। सिंस 2 AM 2 बजे से एक पर्टिकुलर टाइम है गाइस। सिंस 2 PM, सिंस 2 o'clock ये सभी पर्टिकुलर टाइम है गाइस। सिंस 1995 1995 से, सिंस 2001 2001 से, सिंस 2010 2010 से। इस तरह से हम कहें सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस आफ्टरनून दोपहर से, सिंस इवनिंग शाम से, सिंस नाइट रात से। नाउ सिंस संडे संडे से, सिंस मंडे से, सिंस ट्यूसडे से। इस तरह से हम आगे गए सिंस वेंसडे, सिंस थर्सडे, सिंस फ्राइडे, सिंस सैटरडे, सिंस यस्टरडे बीते हुए कल से, सिंस डे बिफोर यस्टरडे परसों से, सिंस चाइल्डहुड बचपन से, सिंस बर्थ पैदाइश से, सिंस डेट डे उस दिन से। गाइस ये एक पर्टिकुलर डे है सिंस डेट डे। नाउ गाइस ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर 2 seconds। गाइस ड्यूरेशन ऑफ टाइम है फॉर 2 seconds, फॉर 2 minutes, फॉर 5 hours, फॉर 5 days, फॉर 4 weeks, फॉर 2 months, फॉर 2 years। ये सभी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है गाइस और इनसे पहले फॉर का यूज़ किया जाता है। फॉर अ लॉन्ग काफ़ी देर से, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है गाइस। फॉर अ वाइल कुछ देर से, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी आवर्स, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स। ये गाइस सभी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। Guys now we are going to see how to make affirmative sentence. Before going to see, guys if you haven't subscribed my channel so kindly subscribe and don't forget to press on bell icon for getting latest update. So now let's see how to make affirmative sentence in next slide. नाउ गाइस अफर्मेटिव सेंटेंस। गाइस हमने इसके पहले के हमारे तीनों वीडियो लेक्चर्स में अंडरस्टूड किए अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं का और ना ही कोई क्वेश्चन का भी यूज़ नहीं होता है, सिंपल सेंटेंस होते हैं तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। अब गाइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है इसका रूल देखिए। सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन। गाइस हैज़ और हैव बीन ये हेल्पिंग वर्ब्स है, इनका सेंटेंस में यूज़ सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली किया जाता है। अब गाइस किन सब्जेक्ट्स के साथ इनका यूज़ किया जाता है तो हम अगली स्लाइड में समझेंगे। सो जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम हैज़ और हैव बीन का यूज़ करते हैं।
देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का एडिशन करते हैं। देन हम ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में गिवन हो तो ऑब्जेक्ट राइट करते हैं। देन उसके बाद सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं टाइम के साथ। अगर सेंटेंस में पर्टिकुलर टाइम हो तो हम टाइम के साथ सिंस का यूज़ करते हैं, और अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो तो हम टाइम के साथ फॉर का यूज़ करते हैं। नाउ गाइस हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़। गाइस अगर सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट गिवन हो लाइक ही, शी, इट एंड एनी सिंगल नेम गिवन हो तो हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। और गाइस बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई हो या सेकेंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यू हो या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैव बीन का यूज़ करते हैं। नाउ गाइस सी सम एग्जांपल्स। राहुल 2 घंटे से खेल रहा है। राहुल हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। गाइस हमने शुरू में अंडरस्टूड किए थे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है और इस टेंस में किस तरह का यूज़ होता है और इस टेंस की पहचान क्या होती है। सो गाइस हमने अंडरस्टूड किए थे अगर किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ रहा हूँ, रहा है, रही है का यूज़ हो और टाइम के साथ से का यूज़ हो तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की कैटेगरी का सेंटेंस होता है। सो गाइज इन दिस सेंटेंस रहा है का यूज़ हुआ है और साथ ही साथ टाइम के साथ से का यूज़ हुआ है 2 घंटे से, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की कैटेगरी का सेंटेंस है। राहुल हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब गाइज राहुल एक कैसा सब्जेक्ट है? राहुल एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमको पता है अगर सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का एडिशन करते हैं। तो इस सेंटेंस में प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमने इसमें आईएनजी का एडिशन किए तो प्ले प्लेइंग हो गया। देन हमने ड्यूरेशन ऑफ टाइम का यूज़ किए तो हमारा सेंटेंस हो गया राहुल हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। नाउ सी सेकेंड सेंटेंस, मैं सुबह से रो रहा हूँ। देखिए गाइस रहा हूँ का यूज़ और साथ ही साथ टाइम के साथ से का यूज़ सुबह से। आई हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। अब गाइस आई एक कैसा सब्जेक्ट है? आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमको पता है अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट या सेकेंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यू या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैव बीन का यूज़ करते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे हैव बीन का यूज़ किया। देन हमने कराई में आईएनजी का एडिशन किया। देन हमने पर्टिकुलर टाइम राइट किया सिंस मॉर्निंग, तो हमारा सेंटेंस हो गया आई हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। नाउ सी लास्ट एग्जाम्पल, हम इस दफ्तर में 2 महीनों से काम कर रहे हैं। वी हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 months। अब गाइस वी एक कैसा सब्जेक्ट है? वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है और हमको रूल पता है अगर सेंटेंस में कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैव बीन का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे हैव बीन का यूज़ किया। देन गाइज हमने मेन वर्ब में आईएनजी का एडिशन किए। मेन हमने वर्क में आईएनजी का एडिशन किए तो वर्क वर्किंग हो गया। देन हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किए। देन हमने यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम यूज़ किया लास्ट में, तो हमारा सेंटेंस हो गया वी हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 months। नाउ गाइस नेगेटिव सेंटेंस। गाइस नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं का यूज़ होता है, ना का यूज़ होता है। नाउ गाइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। सो इसका रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। गाइस जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम हैज़ और हैव के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। देन हम बीन का यूज़ करते हैं। देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का एडिशन करते हैं। देन अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। देन हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं टाइम के साथ। इस तरह हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नाउ गाइस सी सम एग्जांपल्स। राहुल 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। गाइस हमने जस्ट अंडरस्टूड किए नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं का यूज़ होता है। तो इस सेंटेंस में नहीं का यूज़ हुआ है। राहुल 2 घंटों से नहीं खेल रहा है। राहुल हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब गाइज राहुल एक कैसा सब्जेक्ट है? राहुल एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमको रूल पता है अगर सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में हैज़ का यूज़ करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द नेगेटिव स्ट्रक्चर हम नॉट का यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पे नॉट का यूज़ किया। देन हमने यहाँ पे बीन का यूज़ किए। देन हमने प्ले में आईएनजी का एडिशन किए तो प्ले प्लेइंग हो गया। देन हमने ड्यूरेशन ऑफ टाइम यूज़ किया तो हमारा सेंटेंस हो गया राहुल हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours।
सी सेकेंड एग्जाम्पल, मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब गाइस आई एक कैसा सब्जेक्ट है? आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमको रूल पता है, अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो या सेकेंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैव का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे हैव का यूज़ किया। देन अकॉर्डिंग टू द निगेटिव स्ट्रक्चर हमने नॉट का यूज़ किया, देन हमने बीन का यूज़ किया, देन हमने मेन वर्ब में आईएनजी का एडिशन किया, मेन हमने वर्ब में आईएनजी का एडिशन किया, देन वर्ब वर्किंग हो गया, देन लास्ट में हमने पर्टिकुलर टाइम यूज़ किया सिंस मॉर्निंग। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। नाउ सी लास्ट एग्जाम्पल, तुम इस स्कूल में 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहे हो। यू हैव नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। अब गाइस यू एक कैसा सब्जेक्ट है? यू एक सेकेंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमको रूल पता है, अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट मीन आई हो या सेकेंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यू हो तो हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैव का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे हैव का यूज़ किया। देन अकॉर्डिंग टू द नेगेटिव स्ट्रक्चर हमने नॉट का यूज़ किया, देन हमने बीन का यूज़ किया, देन हमने रीड में आईएनजी का एडिशन किया, क्योंकि रीड एक मेन वर्ब है तो हमने अकॉर्डिंग टू द रूल हमने रीड में आईएनजी का एडिशन किया तो रीड रीडिंग हो गया। देन हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया, देन लास्ट में हमने ड्यूरेशन ऑफ टाइम यूज़ किया तो हमारा सेंटेंस हो गया यू हैव नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। Guys, if you like this video, so kindly like, share and subscribe my channel Khan Shadab Singlish।